मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में करीब 30 अहम फैसले लिए गए। इनमें पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी वाले अहम फैसले शामिल है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आए थे। सभी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है उसमें बीडीओ केवल 1 लाख रुपए तक के कार्य स्वीकृत कर सकता था। उसके ऊपर सारे डीएम के पास जाते थे और इसको थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए अब बीडीओ की पावर 3 लाख तक कर दी गई है और 3 लाख के ऊपर ही डीएम के पास जाएंगे। बीडीओ है जी, ब्लॉक डेवलपमेंट। अगला मद उच्च शिक्षा का है। मैं शैलेश जी को अनुरोध करूंगा वो बता दें इसके बारे में। नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग में आज हम लोग एक नई योजना प्रस्तावित कर रहे हैं। इसका नाम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना। जैसा कि आपको जानकारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध को बढ़ावा देने की बातें उसमें कही गई है। उसी के क्रम में आज ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें इसका जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक चैलेंज फंड के रूप में होगा, यानी कि हम लोग सभी से जो हमारे कॉलेजेस है वहाँ पे जो फैकल्टी है और उनके साथ छात्र, उनकी एक टीम बना करके हम लोग प्रपोजल मांगेंगे और जो सबसे अच्छे प्रस्ताव होंगे उनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें उच्च शिक्षा के सचिव या प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, हमारे सभी जो राजकीय विश्वविद्यालय होंगे वीसी और जो संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होंगे उनको लेते हुए सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और ये सबसे जो अच्छे प्रस्ताव आएंगे उनको चयनित करेगी। और इसमें हमने अभी वर्तमान में हमने जो धनराशि रखी है वो 15 लाख तक के प्रोजेक्ट इसमें लेंगे और यदि कोई विशेष तरह का प्रोजेक्ट है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है वो 15 से 18 लाख की सीमा भी उसमें जा सकती है। इसमें एक कंडीशन ये रखी है कि जहाँ जो बड़े प्रपोजल होंगे जैसे 5 लाख से ऊपर तक के जो प्रस्ताव होंगे वहाँ पे छात्र या छात्राएं उनमें उनको लेना आवश्यक होगा इसमें, और उसमें हमारे जो शोधार्थी होते हैं उनको भी लिया जा सकता है। यानी कि आइडिया ये है कि हम लोग फैकल्टी के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी शोध कार्य में हम लोग सम्मिलित करें ताकि उनको उनका शोध के प्रति उनकी जानकारी हो और उनका रुझान बढ़े और ओवरऑल एक हमारा शोध का इसमें एक एनवायरनमेंट। तो इसमें जो हमारे छात्र छात्राएं जो शोध सहयोगी के रूप में होंगे, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में होंगे, उनको 5000 रुपए की प्रतिमाह धनराशि इसमें दिए जाने की व्यवस्था इसमें की गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना। दूसरा अगर हम दें, घाट एक ब्लॉक था, ब्लॉक का मुख्यालय था चमोली जनपद में, जिसमें कि उसको उस विकासखंड मुख्यालय को अपग्रेड करते हुए अब नगर पंचायत बनाया गया है। इसमें कुल 6 राजस्व ग्राम सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें कुंतरी लागा पाली पूर्ण रूप से, धरगांव लागा उस्तोली पूर्ण रूप से, धौला चक उस्तोली पूर्ण रूप से, नाम बगर उर्फ परकेत पूर्ण रूप से, कुमार तोली लगा कुमचुक पूर्ण रूप से और सैतौली को भी पूर्ण रूप से इसको शामिल करते हुए इसको एक नया नगर पंचायत शामिल किया गया है। घाट का अत्यधिक महत्व है। इसी को अत्यधिक महत्व को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें घोषणा भी की गई थी और उसी घोषणा के क्रम में किस तरह से उसका, क्योंकि पर्यटक भी वहाँ काफ़ी जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरह से शहरी अवस्थापना सुविधाओं को किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, इसी के लिए नगर पंचायत इसको नया नगर पंचायत बनाया गया। कीर्ति नगर अगेन हमारा एक शहर है श्रीनगर के पास, वहाँ पे कीर्ति नगर में पूर्व में इसका भी सीमा विस्तार है। 32 परिवार छूट गए, जबकि उसका स्वरूप ऑलमोस्ट शहरी था। उसको भी देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल से उन 32 परिवारों को भी शहरी क्षेत्र में शामिल किए जाने की का अनुमोदन प्राप्त हुआ। नगर पंचायत कीर्ति
पे पुराना नगर पंचायत। हाँ पुराना सीमा का विस्तार कर रहे हैं, सीमा का विस्तार। इसमें 32 परिवारों जो छूट गए थे, जो कि जिनका स्वरूप शहरी है, उसको उसको उसमें शामिल किया। इसका नाम है मैं पृथक से अगर कहेंगे तो मैं पृथक से करा दूंगा। इसके अलावा फिर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि मुनस्यारी के स्वरूप को देखते हुए वहाँ काफ़ी पर्यटन की संभावना, विकास की संभावनाओं को देखते हुए घोषणा की गई थी कि मुनस्यारी को नगर पालिका बनाया जाएगा। लेकिन जनसंख्या और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए उसको मुनस्यारी को आज ये मुनस्यारी को इसमें राजस्व ग्राम सरमौली, जैंती, मल्ली, घोरपट्टा, भूंगा और घोरपट्टा इनको शामिल करते हुए नगर पंचायत बनाने का अनुमोदन दिया गया। पहले क्या था मुनस्यारी? मुनस्यारी पहले नहीं था, पहले तो ब्लॉक है ब्लॉक। इसी तरह से देहरादून के जनपद में नगर पालिका परिषद हरबटपुर पहले से थी, लेकिन उसमें क्या था कि एक ढकरानी ग्राम था। ढकरानी ग्राम का कुछ पार्ट उसमें शहरी उसमें पालिका का पार्ट था, कुछ पार्ट नहीं था। उसको देखते हुए ढकरानी का पूरा वार्ड 1 और 2 का जो भाग आंशिक बचा हुआ था उसको उसमें शामिल करते हुए नगर पालिका परिषद हरबटपुर का भी को भी उसमें शामिल करने की माननीय मंत्रिमंडल से, ये भी सीमा विस्तार का है, माननीय मंत्रिमंडल में नगर पालिका। इसी तरह से नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग का भी सीमा विस्तार किया गया है, जिसमें राजस्व ग्राम बरसू, जयमंडी, दानसेरा, औंड, काला पहाड़, धवेली और जवाड़ी, ये सब बिल्कुल शहर के आसपास के ये थे। और नगर पालिका परिषद पहले से वहाँ एडजस्ट कर रही है, लेकिन इसका चूँकि शहर का विस्तार हो रहा है, उसको देखते हुए ये रुद्रप्रयाग के लिए नगर पालिका के विस्तार का माननीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त हुआ। एक और नैनीताल जनपद में भीमताल में भी देखा गया कि पिछले काफ़ी पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ पर काफ़ी उसका महत्व बढ़ा है और अपने आप में नैसर्गिक सौंदर्य से होने के कारण, परिपूर्ण होने के कारण वहाँ पे भी शहरी पर्यटन को देखते हुए, शहरी अवस्थापना विकास की संभावना को देखते हुए इसको उच्चीकृत करके, पहले ये भीमताल जो था नगर पंचायत था, इसको नगर पालिका तृतीय श्रेणी का जो होता है उसमें उसको उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो अब नगर पंचायत भीमताल, अब नगर पालिका परिषद भीमताल हो। तो ये शहरी विकास के वन का भी। हाँ।